हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं ये वाला व्लॉग पूरा और सैलून टूर पूरा हिंदी में बनाऊंगी बिकॉज सम क्लाइंट्स एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स ने बोला है कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती है, तो इसलिए ये वीडियो हम हिंदी में बनाएंगे। सो ये मेरा एक अनदर सैलून है जहाँ पे हम काम करते हैं रिगार्डिंग हेयर मेकअप ब्यूटी एंड नेल्स का काम होता है। पूरे सैलून का टूर कराएंगे एंड दिस इज द वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल सैलून इन न्यूजीलैंड। सो अगर आप भी देखना चाहते हो तो कमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बोर्ड लगा रहता है बाहर, ताकि जो यहाँ पे चलने फिरने वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको पता चले कि हमारा क्या स्पेशल चल रहा है। सो अभी हमने ग्लास कोरियन फेशियल लॉन्च किया था, 2 वीक्स हो गए एंड क्लाइंट्स एक बार ट्राई कर ले, उसके लिए हमने ये स्पेशल पे लगाया हुआ है। सो आ जाओ फिर अंदर। जैसे ही आप एंटर होगे तो दिस इज़ गोना बी वेटिंग एरिया। सो हमारे क्लाइंट समटाइम्स वेट करते हैं बिकॉज स्टाफ हमारा बिजी होता है, तो दे कैन वेट हेयर एंड सम टिश्यूज ओवर हेयर एंड मैगजीन्स हैं यहाँ पे जो क्लाइंट्स पढ़ सकते हैं। while the time they are waiting they can see our products कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। ये हेयर एंड स्किन दोनों के प्रोडक्ट्स हैं। और इधर एक प्लांट रखा हुआ है मैंने, आर्टिफिशियल है बट बहुत अच्छी वाइब क्रिएट करता है। तो ये पूरा एरिया एज अ ग्रीन रखा है हमने, ताकि क्लाइंट्स को एक पॉजिटिव एंड नेचुरल वाइब आए। सो ये जो क्वेश्चंस है ये मैं इंडिया से लेके आई थी। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं ये कहाँ से लिए, सो ये मैंने इंडिया से लिए है। और ये मिरर, सो गाइस ये वाला मिरर हमने न्यूजीलैंड से लिया था एंड ये काफ़ी एंटीक लुक क्रिएट करता है यहाँ पे एंट्री पे, सो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये वाला ग्रास हमने यहीं से लिया बट आर्टिफिशियल है, बट काफ़ी अच्छी वाइब आती है इससे। सो ये सब काम इंदर ने किया है। सो कैसे लगा ये वाला पार्ट। सो इधर गाइस जैसे आप देख सकते हो एंट्री की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वेटिंग एरिया है और राइट हैंड साइड पे हमारा रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे हम क्लाइंट्स की बुकिंग्स वगैरह लेते हैं और यहाँ पे फ़ोन है, अगर क्लाइंट्स कॉल करके बुकिंग्स फ़ोन लेना चाहता है तो फ़ोन कर लेते हैं, अदरवाइज वॉक इन आके भी बुक करवा सकते हैं। और आफ्टर देयर सर्विस दे कैन पे हेयर एज अ कॉस्ट। और काफ़ी पेन वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो पड़ा हुआ है सारा। और ये हमने यहाँ पे लोगो लगवाया हुआ है, मैंने स्टार लगाए हुए ताकि ये थोड़ा शाइन को प्रमोट करे। एंड देन मैजिक टच इज दैट इज आवर टच, सो दैट इज हाउ वी क्रिएट शाइन मैजिक टच इन न्यूजीलैंड। एंड जो ये वॉलपेपर है ये मैंने चूज़ किया था कि ये लगाया है, बट कौन सा लगाना है इस वॉल पे वो मैंने डिसाइड किया था। बट ये काम सारा इंदर ने किया है और मिरर्स वगैरह भी इंदर ने ही लगाए हैं। इंदर ने बहुत हेल्प की है मेरी इस सैलून को सेटअप करने में। और ये डिज़ाइन मैंने खुद किया था, एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स मुझे लग गए थे, बट इंदर ने ये सारा किया। सो इस चेयर्स पे हम क्लाइंट्स के हेयर करते हैं ओनली दिस साइड। एंड जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा इन आवर अनदर सैलून, वहाँ पे सिर्फ 3 चेयर्स हैं बट यहाँ पे टोटल 8 चेयर्स हैं। सो गाइस ये वॉलपेपर मैंने ऑनलाइन मंगवाया था एंड ये जो लाइट्स ऊपर लगी हुई है ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी एंड काफ़ी पसंद आई ये वॉलपेपर। सबको बहुत अट्रैक्ट करता है, जब बाहर से कोई देखता है ना सैलून तो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं क्लाइंट्स। सो एंड यहाँ पे हमारी ट्रॉलीज पड़ी हुई हैं जहाँ पे हम कलर्स वगैरह रख के यूज़ करते हैं। गाइस ये वाला सैलून हमारे दूसरे सैलून से काफ़ी बड़ा है और इसमें 2 रूम है जो हम ब्यूटी रूम वो में आगे आपको दिखाऊंगी। एंड चेयर्स के बाद सीधा आता है ये वॉल के ऊपर शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर हम ब्रशेस सारे रखते हैं और सीजर्स वगैरह, ताकि हम यहीं से उठा के क्लाइंट्स को यूज़ कर पाए। एंड देन यहाँ पे ड्रॉर्स हैं, ड्रॉर्स पे हमारा स्टॉक रहता है काफ़ी, उधर अलमीरास में था और इधर ड्रॉर्स में है। एंड
एंड देन मेरे सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, उधर भी मैंने आपको दिखाए थे, वहाँ पे एंट्री पे लगे हुए हैं, बट इधर हमने ये वाली वॉल पे लगाए हुए हैं। एंड ये वाला फ्लावर मेरी बॉस ने मुझे गिफ्ट किया था, एंड आई स्प्रे विद वाटर दिस एवरी डे। एंड इस साइड पे हमारा स्टाफ रूम है। सो स्टाफ रूम में हम यहाँ पे टॉवल्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये वैनिटीज़ वगैरह हैं जब हम मेकअप करने जाते हैं कहीं तो हम लेकिन टेबल यहाँ पे हम लंच करते हैं बैठ के। एंड दिस साइड हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हम ब्यूटी में यूज़ करते हैं वो पड़े हुए हैं। एंड देन वी डू हैव अ माइक्रोवेव एंड केटल जहाँ पे हम अपना लंच गर्म करते हैं एंड कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं फॉर द क्लाइंट्स। सो ये था हमारा स्टाफ रूम। जैसे हम स्टाफ रूम से बाहर आते हैं और दिस साइड पे यहाँ पे एक शेल्फ्स लगी हुई हैं, यहाँ पे हम वो स्प्रेज एंड प्रोडक्ट्स रखते हैं जो हम क्लाइंट्स पे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द सर्विस, फॉर एग्जांपल सीरम्स या फिर हेयर स्प्रेज वगैरह। एंड ये जो सम कैंडल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, मुझे शौक है कैंडल्स बनाने का। सो जब हम फ्री होते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स की बुकिंग्स नहीं होती, उस टाइम पे हम ट्राई करते हैं कि कैंडल्स बनाएं एंड टाइम अपना यूटिलिटी यूज़ करें, राइट। सो ये जो शेल्फ है यहाँ पे हम कलर्स मिक्सिंग वगैरह करते हैं, जैसे ब्रशेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये हमारा स्टरलाइज़र है जहाँ पे हम सारे कॉम्स या टूल्स जो भी है क्लाइंट्स पे यूज़ करते हैं तो इसमें स्टरलाइज करते हैं। एंड देन यहाँ पे कलर बुक्स पड़ी हुई हैं, और ये सारे कलर्स हम यूज़ करते हैं फॉर हेयर कलरिंग। एंड यहाँ पे हेयर डेवलपर्स वगैरह हैं, और इधर हमारे पास बाउल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द हेयर कलरिंग। एंड इधर स्केल्स वगैरह हैं एंड थोड़ा बहुत कोई अलग सामान। एंड साथ ही सारा कैंडल्स का सामान रखा हुआ है ताकि हम जब फ्री होते हैं तो यहाँ पे कैंडल्स भी बनाते हैं। सो ये कैंडल का वैक्स हीटर है। एंड देन यहाँ पे पेडिक्योर का सामान है पूरा इस ट्रॉली में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेडिक्योर चेयर है, और इधर ही हमारे पास ट्रॉली है ताकि यहीं से हम इजीली एक्सेस हो फॉर एवरीथिंग। जैसे हम स्टाफ रूम से बाहर आते हैं और दिस साइड पे यहाँ पे एक शेल्फ्स लगी हुई हैं, यहाँ पे हम वो स्प्रेज एंड प्रोडक्ट्स रखते हैं जो हम क्लाइंट्स पे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द सर्विस, फॉर एग्जांपल सीरम्स या फिर हेयर स्प्रेज वगैरह। एंड ये जो सम कैंडल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, मुझे शौक है कैंडल्स बनाने का। सो जब हम फ्री होते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स की बुकिंग्स नहीं होती, उस टाइम पे हम ट्राई करते हैं कि कैंडल्स बनाएं एंड टाइम अपना यूटिलिटी यूज़ करें, राइट। सो ये जो शेल्फ है यहाँ पे हम कलर्स मिक्सिंग वगैरह करते हैं, जैसे ब्रशेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये हमारा स्टरलाइज़र है जहाँ पे हम सारे कॉम्स या टूल्स जो भी है क्लाइंट्स पे यूज़ करते हैं तो इसमें स्टरलाइज करते हैं। एंड देन यहाँ पे कलर बुक्स पड़ी हुई हैं, और ये सारे कलर्स हम यूज़ करते हैं फॉर हेयर कलरिंग। एंड यहाँ पे हेयर डेवलपर्स वगैरह हैं, और इधर हमारे पास बाउल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द हेयर कलरिंग। एंड इधर स्केल्स वगैरह हैं एंड थोड़ा बहुत कोई अलग सामान। एंड साथ ही सारा कैंडल्स का सामान रखा हुआ है ताकि हम जब फ्री होते हैं तो यहाँ पे कैंडल्स भी बनाते हैं। सो ये कैंडल का वैक्स हीटर है। एंड देन यहाँ पे पेडिक्योर का सामान है पूरा इस ट्रॉली में, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पेडिक्योर चेयर है, और इधर ही हमारे पास ट्रॉली है ताकि यहीं से हम इजीली एक्सेस हो फॉर एवरीथिंग। तो पूरा एक साइड दिखा रही हूँ सलोन का, एंड देन वी गो अनदर साइड। एंड जैसे हम ये कलरिंग शेल्फ फिनिश होती है, साथ ही हमारा एक रूम आ जाता है। सो इस रूम में हम वैक्सिंग एंड हाइड्रा फेशियल्स करते हैं। दिस इज द बेड, एंड ये हाइड्रा फेशियल की मशीन है, और इधर से हम हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं। और वो ट्रॉली पे सारा वैक्स का सामान है, जैसे वैक्स हीटर्स, पाउडर्स, स्पैचुलास, एवरीथिंग। और एक्स्ट्रा जो सामान है, जो वैक्स वगैरह है, वो इन ड्रॉर्स में है। अगर यहाँ पे कुछ ख़त्म होता है तो हम ड्रॉर से ले सकते हैं। और ये वाली जो ट्रॉली है ये हमें फेशियल में चाहिए होती है। सो
तो यहाँ पे हम फेशियल प्रोडक्ट्स रख के एंड पानी बाउल वगैरह रख के तो यूज़ कर सकते हैं। और इधर हमने नेल स्टेशन बनाया हुआ है, तो जब दोनों क्लाइंट्स इकट्ठे आते हैं तो हम यहाँ पे डिवाइडर लगा लेते हैं, बट अगर हमारे पास एक और रूम भी है समटाइम्स हम वो भी यूज़ कर लेते हैं। सो इधर सारी नेल पेंट्स पड़ी हुई हैं, ये लाइट है जो हमें लैम्प की ज़रूरत पड़ती है व्हाइल वी डूइंग द नेल्स। ये इधर नेल पेंट ड्रायर है एंड ये थोड़े टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द मैनिक्योर। एंड ये रिंग लाइट है, ये हम समटाइम्स मेकअप में यूज़ करते हैं। और सो गाइस ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो प्रेजेंट करती है वुमेन को। सो हमारे पास मोस्टली 98% वुमेन्स आते हैं, बॉयज़ आते हैं जस्ट फॉर द आईब्रोज, फेशियल या पेडिक्योर के लिए। एंड हमने इस रूम में AC एंड हीटर भी लगवाया हुआ है ताकि अगर क्लाइंट को ठंड लगे या गर्मी लगे अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज द टेम्परेचर। एंड दैट्स इट फॉर दिस रूम। एंड आज हम नेक्स्ट रूम में चलते हैं। गाइस इधर देखो ये विंडो है ना, जो इतना अच्छा व्यू आता है ना, इधर विंडो में ना हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है। अगर हम यहाँ पे बैठ जाते हैं जब हम फ्री होते हैं तो हमें सामने भी दिखते रहते हैं आते जाते लोग, और इधर भी दिखते रहते हैं। तो नेक्स्ट रूम है हमारा, अगेन वी डू फेशियल्स इन दिस रूम। जैसे कि आप देख सकते हो स्टीमर जो हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, अगर उनको चाहिए है या नहीं चाहिए। स्टीमर है और इधर एक बेड लगा हुआ है। एंड देन यहाँ पे ट्रॉली है हमारे पास जहाँ पे हम सारा सामान रखा हुआ है जो हमने यूज़ करना है फॉर द फेशियल, फॉर द वैक्सिंग। इधर वैक्स, इस रूम में बेड पे हम फेशियल्स करते हैं, समटाइम्स वैक्स भी कर सकते हैं। अगर दूसरा रूम बिजी है तो हम इधर भी वैक्स एंड फेशियल का सर्विस कर लेते हैं। और ये पूरी ट्रॉली पे जो सामान यूज़ करना है हमने ड्यूरिंग द वैक्स या ड्यूरिंग द फेशियल वो हम रखा हुआ है सारा। और इन ड्रॉर्स में जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, माइक्रो नीडलिंग वगैरह, वो सारा सामान है। और इसी रूम में गाइस हमारे पास वॉशिंग मशीन है, बट ये हमने नहीं लगाई, जो पहले जिनका सैलून था उन्होंने लगवाई है। आई डोंट नो कि उन्होंने ब्यूटी रूम में वॉशिंग मशीन क्यों लगवाई। यहाँ पे ना मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया कि हम इसको चेंज कर दें, बट वेरी सून आई थिंक हम चेंज भी करेंगे। ये जो वॉशिंग मशीन है मैंने निकलवानी है यहाँ से, बिकॉज ये जो पहले ऑनर थे उन्होंने यहाँ पे रखवाई है, आई डोंट नो व्हाई। सो यहाँ पे हमारे पास ये टॉवल वार्मर्स हैं जो हम फेशियल्स में यूज़ करते हैं। विंटर्स पे टॉवल वार्मर वार्म टॉवल्स यूज़ करते हैं तो बहुत रिलैक्सिंग फील होता है क्लाइंट्स को। एंड देन हमारे पास स्पीकर है और ये सारा वाईफाई एंड फ़ोन की स्विचेस हैं। और ये हमारे पास पैराफिन मैक्स का हीटर है। सो लेट गेट आउट। एंड अब बाहर जो हमारा पार्ट रह गया मैं आपको वो भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जैसे हम रूम से बाहर आते हैं तो फर्स्ट हमारे पास आती है पेडिक्योर चेयर और ये दो बेसिन्स हम यूज़ करते हैं फॉर हेयर वॉशिंग। यहाँ पे वॉशिंग करके टॉवल्स को यूज़ करते हैं तो हम ये बास्केट में डाल देते हैं। और इधर सारे शैम्पूज एंड कंडीशनर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द हेयर रिक्वायरमेंट, हम शैम्पूज एंड कंडीशनर्स यूज़ करते हैं। और इधर से सारे फ्रेशली वॉश्ड टॉवल्स होते हैं जो हम क्लाइंट्स पे यूज़ करते हैं। एज वेल एज ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर द हेयर कलरिंग। एंड ये जो है एरिया ये हम यहाँ पे बाउल्स वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड देन वी पुट सम ग्लासेस ओवर हियर। एंड देन हमारे पास ये फ्रिज रखी हुई है, इसमें हम अपना लंच वगैरह रख सकते हैं या फिर ठंडा पानी या फिर मिल्क जूस जो भी हमने क्लाइंट को सर्व करना है वो रखा हुआ है। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ वॉशरूम हियर एंड स्टोर रूम हियर। सो क्विक रिव्यू करवा देती हूँ मैं, आ जाओ। सो इधर हमारे पास स्टोर रूम है जहाँ पे हमने वैक्यूम और मोप वगैरह रखा हुआ है। एंड देन इधर हमारे पास वॉशरूम है। सो ये दोनों डोर्स अलग अलग हैं और इधर से हम एंटर आउट हो जाते हैं। आप
आपको मेरे फेवरेट स्पॉट पे, जो कि है ये ब्यूटी स्पॉट, और ये इतना ब्यूटीफुल है, मुझे ये देख के बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं चाहती थी मुझे वही मिला है। सो इस पार्ट में ना हम आईब्रोज वगैरह करते हैं, फेस का या मेकअप करते हैं, और देन हमारे पास ये सारा सामान इधर रखा हुआ है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे वैक्स हो गई एंड कॉटन पैड्स, स्पैचुलास एंड सैनिटाइज़र डेफिनेटली एंड टिश्यूज़ वगैरह। और ये हमने मिरर्स लगवाए हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिशियन, बट जो ये हमारा वॉलपेपर है इधर, ये इधर ने खुद लगाया है। एंड ये मेरा पीसफुल सा पार्ट, बुद्धा जी एंड मिरर्स, क्लाइंट्स अपना चेक कर सकते हैं आईब्रोज वगैरह। एंड ये जस्ट फॉर द डेकोरेशन क्यूट सा फोन रखा हुआ है। एंड इधर मेकअप ब्रशेस वगैरह है, और ये लैम्प हमें हमारी ओपनिंग पे हमारे फ्रेंड्स ने दिए थे। ये जो वॉल है ना, ये मैंने खुद बनाई है रात के 2 बजे तक बैठ के, बिकॉज मुझे अपना सैलून जो हमारा वर्क प्लेस है वो मुझे खुद वो करना था, डेकोरेट करना था। और ये मैं फ्लावर्स इंडिया से लेके आई हूँ, बट मुझे लगता था कि न्यूजीलैंड में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती है। सो ये सारे फ्लावर्स जो भी मैंने यहाँ पे लगाए हैं डिफरेंट, वो सारे मैं इंडिया से लेके आई हूँ। तो उसके बाद हमारे पास ये चेयर्स हैं जहाँ पे क्लाइंट्स बैठ के अपनी सर्विस कराते हैं, और इधर हमने खाली रखा हुआ है नीचे वायर्स के लिए और रबिश बिन्स के लिए। एंड देन ये सारे ड्रॉर्स हम यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें सभी में सामान है मेकअप का और ब्यूटी का, जो बिकॉज हमें क्या है ना कि इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अगर क्लाइंट को इधर ही बैठाना है और सर्विस भी इधर ही करना है, तो सामान भी सारा इधर ही होना चाहिए। अगर उधर पड़ा हुआ तो आई डोंट थिंक सो कि वी कैन फिनिश द सर्विस ऑन टाइम। सो इसलिए आप बताओ ये पार्ट आपको कैसे लगा, और कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़, बिकॉज़ मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये था हमारा आज पूरे सैलून का टूर। होपफुली आपको बहुत पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ कमेंट्स करके बता देना। एंड थैंक यू, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।